हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपका इंडियन होम डीआईवाई में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। आज हम देखेंगे कि घर पे गिलोय का रस कैसे बनाएं जो शुद्ध होगा और जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। यानी जो बाज़ार से हम गिलोय का रस ले रहे हैं उससे कई गुना बेहतर रस हम घर पे बनाएंगे। और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 95% व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब बगैर करे ही चले जाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अब गिलोय को हम पहचान लेते हैं। ये इस तरह से मनी प्लांट की बेल की जैसे दिखती है, लेकिन धीरे धीरे इसके तने जो हैं मजबूत होकर पेड़ से लिपटते जाते हैं। जनरली इसे नीम के पेड़ के साथ लगाया जाता है, पर मैंने एलोवेरा के साथ लगाया। इसकी जो डंडियां हैं वो इस तरह से आपको अमेज़न पे या किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी। आप इन्हें इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। जो इसमें जो हरा रंग दिख रहा है, इसका मतलब ये जो डंडियां हैं रस बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अगर ये सूख जाती हैं और काफ़ी खुरदरी होती हैं तो फिर वो पाउडर बनाने के काम में आती हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 लीटर के आसपास गिलोय का रस, और उसके लिए हमें चाहिएंगी आधा किलो या एक बड़ा प्याला गिलोय की डंडियाँ। इन्हें आप अच्छे से धो लें और इस तरह से दरदरा आप कूट लीजिएगा, क्योंकि जब इस तरह से हम इन्हें तैयार करेंगे तो इनका रस ज़्यादा अच्छे से निकलता है। इनके अंदर जो है हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो स्टार्च जैसा आपको छूने से लगेगा, जो रस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैंने ये आधा किलो जो गिलोय की डंडियाँ उन्हें कूट लिया है, और अब एक मैं स्टील का भगोना ले लूँगी और उसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 लीटर के आसपास पानी। और पानी जब उबल जाएगा तो फिर हम डाल देंगे उसके अंदर तोड़ी और कूटी हुई गिलोय की डंडियाँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पानी है वो थोड़ा डिस्टिल्ड या साफ़ लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ख़राब होने के इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब ये इस तरह से खदकने लगेगी आपकी गिलोय, तो फिर आप इसे ढक्कन लगा के कम से कम आधा घंटा धीमी आंच पे पकने दीजिएगा। आप देखेंगे कि पानी का रंग जो है थोड़ा गहरा हरा और गिलोय की डंडियों के रंग जैसा हो जाएगा। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि गिलोय जो है अब फूल के दुगनी हो जाती है। यानी आपने ध्यान दिया हो तो हमने बहुत छोटी डंडियाँ डाली थी, पर अब ये फूल के बहुत बड़ी हो गई। इसका कारण ये है कि गिलोय अंदर से जो हमने पानी डाला है उसे पी लेती है। अब ये जब आप इस तरह से गिलोय को देखें कि पूरी तरह से फूल गई है और पानी भी इसका गिलोय की डंडियों के रंग जैसा हो गया है, तो आप गैस बंद कर दीजिए और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसी बर्तन में छोड़ दें, या आप चाहें तो इसे बड़े भगोने में या परात में शिफ्ट कर लीजिए। अब जब गिलोय अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद में आप कोई भी मिक्सी का जार ले लें और उसके अंदर गिलोय की जो डंडियाँ हैं इन्हें डाल के हम पीसेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस समय आप और कोई पानी काम में नहीं लेंगे। ये जो उबालते समय रस निकला है इसी का थोड़ा रस डाल के इसको पीस लीजिएगा। अगर आपने सादा पानी इस समय काम में लिया तो फिर गिलोय का जो रस है स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पानी में अब गिलोय की दवा जो है प्राकृतिक गुण से आ चुकी है और ये अब ख़राब नहीं होता है कम से कम 1 महीने तक। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं मिक्सी में इसे पीस लूँगी। और एक चीज़ और, आप सोच रहे होंगे कि डंडियाँ पीसने में समय लेती हैं, ये बिल्कुल नहीं लेती। गिलोय बहुत आसानी से पिस जाती है उबलने के बाद। और ये जो वीडियो है फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, रियल टाइम है, तो आप देख रहे हैं कि इसने आधा मिनट भी नहीं लिया है पिसने के अंदर। स्मूथ पेस्ट बन के इसका तैयार हो जाता है। आप किसी बर्तन में इसे खाली करें, बस ध्यान रखिएगा लोहे का बर्तन ना हो। पिसने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। गिलोय के जो रेशे हैं वो नहीं पिसते हैं, यानी तिनके जैसे आपको दिखेंगे, पर जो गिलोय की जो ऊपर के स्किन है और अंदर जो उसका गूदा है वो बहुत अच्छे से पिस जाता है। और इस तरह एक बार आप सारा
पीस लीजिए। पीसने के बाद में हमें अब इसे छानना है। छानने के लिए आप हमेशा सफ़ेद कपड़ा ही काम में लें, क्योंकि रंगीन कपड़ा लेंगे या सिंथेटिक कपड़ा लेंगे तो केमिकल्स गिलोय से रिएक्ट कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि गिलोय में बहुत ज़्यादा आयरन और विटामिन सी होता है, जिससे केमिकल्स कई बार रिएक्ट कर जाते हैं। तो सफ़ेद कपड़ा मैंने लिया है, पहले आप इसे धो लीजिएगा। अब आप इस कपड़े के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके गिलोय निकाल लीजिए और मैं इसको अब आपको दिखाती हूँ कि निचोड़ना कैसे है। जो गिलोय का रस है, जैसे आप कपड़े पे इसका जो पेस्ट है वो डालेंगे तो अपने आप ही नीचे निकलने लग जाता है। देखिए इस तरीके से, और बस आप इसे थोड़ा सा दबा दें पोटली को और हल्का सा ट्विस्ट कर दें तो ये और तेज़ी से निकल जाता है। यानी कि इसमें आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से इसका रस निकलता है। एक बात और, हाथ आप प्लीज़ अच्छे से रस निकालने से पहले धो लीजिएगा। मैं यहाँ पे सर्जिकल ग्लव्स पहनने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उनमें भी रबर या प्लास्टिक होता है। तो आप अपने हाथ अच्छे से धो के हाथों से ही रस को निचोड़ के निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए निचोड़ने के बाद में जो गिलोय का गूदा बच जाता है कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसमें रस नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में बचता है और ये सूखे तिनकों जैसा अब आपको दिखाई देगा। ये अब काम में नहीं आता है तो आप इसे फेंक दीजिएगा। इस तरह करके अब मैं सारा रस निकाल लूँगी। और अब आप रस को किसी कांच की बोतल में शिफ्ट कर लीजिए। आप ध्यान रखें बस कांच की बोतल ही आपको लेनी है, प्लास्टिक में प्लीज़ आप स्टोर मत कीजिएगा, नहीं तो हल्की इसमें स्मेल आ जाती है। और बस आपका शुद्ध गिलोय का रस बनके तैयार है। आप इसे कम से कम 1 महीने तक आराम से स्टोर फ्रिज में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसे लेना कैसे है। आप इसे सुबह खाली पेट 2 चम्मच लें और थोड़ा गुनगुने पानी में डाल दीजिएगा। इसके साथ आप आधा नींबू या 1 चम्मच आंवले का रस ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो ये आपको कब्ज कर सकता है। ये हर बीमारी में लाभदायक है। इसे आप सिर्फ जीवनदायिनी औषधि समझ के प्रतिदिन सुबह खाली पेट लें। एक रिक्वेस्ट और करनी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को इसे आप ना दें और 2 साल से 10 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आधा चम्मच काफ़ी होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि गिलोय, धृतकुमारी, आंवला, अदरक और तुलसी इनका जो जीवनदायिनी अमृत है वो कैसे बनाया जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना के ज़रूर लेके आऊँगी। इसे आप 21 दिन तक लगातार लें और फिर आप 5 से 7 दिन का गैप देके फिर स्टार्ट करें। तो इस तरह से जब आप इसे लेंगे तो ये आपके शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। ये हर तरह की बीमारी को ठीक करता है। अगर हेल्थ, हेयर, कुकिंग और ब्यूटी से जुड़ी हुई आपकी कोई समस्याएं हैं जिनका आप समाधान मुझसे चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और गिलोय का रस घर में कैसे बनाएं इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे पाई हूँ। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलूँगी नए यूट्यूब वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।